हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है। यूजुअली मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ। ये मैं नई स्टार्ट कर रही हूँ, क्वार्टरली रीडिंग्स होंगी। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, ठीक है। ये 3 महीने इसमें इंक्लूड होंगे एंड ये लव को इंक्लूड नहीं करेगा। अभी ये जनरल रीडिंग्स है, इसमें करियर एंड फाइनेंस कवर होगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स के करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है, मैसेजेस है, वो इस रीडिंग में आपको मिलेगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून। जनरल मैसेजेस करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल मई जून के लिए। करियर के लिए क्या फाइनेंसेस हैं फॉर कैंसर, करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर अप्रैल मई जून। जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून फॉर कैंसर करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून फॉर कैंसर करियर एंड फाइनेंसेस। अभी हम 6 कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद अगर और ज़रूरत लगती है तो। 1 2 3 4 5 6 ओके। ऑल्सो गाइज, इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो स्पेसिफिकली अप्रैल से रिलेटेड है या मई से रिलेटेड है या जून से। नेक्स्ट 3 मंथ्स में कभी भी हो सकता है, प्लस माइनस फ्यू डेज फ्यू वीक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 1 सेकेंड, हाँ। ओके कैंसर, देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई फील आपको ना कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, स्टार्टिंग में या अदरवाइज बीच में कहीं पे, नॉट टुवर्ड्स द एंड। आई फील थोड़ा स्टार्टिंग में, अप्रैल में या मई स्टार्टिंग तक, अप्रैल से मई स्टार्टिंग, मई मिड तक, स्टार्टिंग के 1.5 महीने में आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। कहीं से निकलना है या फिर मे बी कुछ डिटॉक्स करना है या मे बी कुछ रिलीज करना है। कोई रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, कोई जॉब से निकल रहे हैं। आई फील यू नीड टू रिलीज एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक। मे बी कोई मेमोरी है, उस मेमोरी को बाहर निकालना है, कोई पुराने बॉस की मेमोरी है या कोई पुराना पर्सनल मेमोरी है, शायद वो आपके करियर को अफेक्ट कर रही है। दैट कुड ऑल्सो बी द केस। मे बी कोई हरासमेंट हुई थी किसी तरीके की पास्ट में, कोई पुरानी किसी जॉब में या कहीं पे, एंड उस वजह वो जो एक बैगेज है, शायद वो बैगेज आप साथ में कैरी कर रहे हैं। तो नई जॉब में या नए बॉस के साथ या नई टीम में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आगे मूव ऑन करने में। सो आई फील डिटॉक्स करने की जरूरत है। यू नीड टू रिलीज द पास्ट, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, पास्ट की कोई भी चीज डिटॉक्स करिए। एंड ये जो अननेसेसरी का वरी है ना आपका, होगा नहीं होगा, चीजें अच्छी होंगी बुरी होंगी, आई फील ये जो अननेसेसरी की स्ट्रेस टेंशन क्रिएट करके रखा हुआ है आपने अपने दिमाग में, क्योंकि आप कंटिन्यूसली सोचे चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनसिक्योर है, कॉन्फिडेंस कम है, आपको लगता है मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से इनसिक्योरिटी, जेलसी, एंगर, वो सारी चीजें अपने आप बाहर आ रही हैं एंड अननेसेसरी का स्ट्रेस आप ले रहे हो। सो आई फील यहाँ पे ना आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई ये चीज मुझे कुछ अच्छा नहीं कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है एंड मुझे ये रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। मे बी कोई एडिक्शन हो सकती है, एडिक्शन ऑफ वर्किंग टू मच, एडिक्शन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, बाकी चीजें हो गई, जंक फूड, सोशल मीडिया कंजम्पशन, या एडिक्शन ऑफ हार्ड सब्सटेंसेस, शुगर, कोई भी चीज हो सकती है, गैम्बलिंग, बट उसकी वजह से आपका काम अफेक्ट हो रहा है। तो आपको वहां पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक दैट डिसीजन कि भाई ये अब हो गया है, फुल स्टॉप, एंड द एंड, आगे बढ़ो। वो आप अगर नहीं करोगे कैंसर, तो आप फिर उसी गोल चक्कर में घूमते रहोगे और आपको लगेगा कि अच्छा कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है।
ऑल्सो इन द नेक्स्ट 3 months आई फील थोड़ा ना इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, दूसरे पे ना डिपेंड करके। ये जो मैंने आपको बोला ना, डिसीजन लेना, किसी चीज से बाहर निकलना, मे बी आप बहुत ज्यादा किसी इंसान पे, बॉस पे, टीम मेंबर पे, जॉब पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, ठीक है, कि ये नहीं होगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। सो वो डिपेंडेंस भी खत्म करनी है, वो एडिक्शन या डिपेंडेंस जो है, इमोशनल हो गई, फाइनेंशियल हो गई, उसको भी खत्म करना है। यू विल हैव टू पुट अ फुल स्टॉप टू इट, वो भी डिसीजन लेना पड़ेगा। बट यू नीड टू गो आफ्टर वॉट यू वॉन्ट, बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट की वाइब आ रही है, यहाँ पे आपकी ब्रिलियंस बताई जा रही है, दैट यू आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। नेक्स्ट 3 months में आपको अपना पैशन फॉलो करने का चांस मिलेगा, आप काफी चार्मिंग हो रहे हैं, तो चार्मिंग पर्सनैलिटी जो है आपकी, उसको यूटिलाइज करिए नेटवर्किंग में, सोशलाइजिंग में, इवेंट्स में, वर्कशॉप्स में। एक कहते हैं ना, अपना एक ग्रुप बनाना, अपना एक बेस बनाना कि हाँ ये मेरे लोग हैं, अपने अपने तरीके के लोगों के संग हैंग आउट करना। सो आई फील थोड़ा सा ना नेक्स्ट 3 months में अपने पैशन को इंडिपेंडेंटली फॉलो करने की जरूरत है। अपनी पर्सनालिटी का जो चार्मिंग नेचर है ना आपका, उसको यूटिलाइज करके आप काफी ब्रिलियंट है एंड आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, यू जस्ट नीड टू गो आफ्टर व्हाट यू वांट। जो चाहिए उसको लेकर क्लैरिटी, पुरानी चीजों को बाहर, एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड आपके अंदर ना आई फील काफी सारे ऐसे लोगों को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 3 months में, जो कि आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करेंगे, मे बी फाइनेंशियली, मे बी इमोशनली, मे बी मेंटली, मे बी फिजिकली। बट ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपको करियर एंड फाइनेंसेस में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। मे बी आप कोई ऐसा इंसान अट्रैक्ट करो जो कि आपको बोले आपकी हेल्थ का ध्यान रखे, ठीक है, आपको आपका माइंड का ध्यान रखे। तो अगर आपको दिमागी सुकून मिल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी बन रही है, ठीक है, तो आपका करियर और फाइनेंसेस भी अच्छे जाएंगे, आप तरीके से पीसफुली डिसीजन ले पाओगे, सोच पाओगे। सो ये चीजें मुझे दिख रही हैं, बट उसके लिए किसी एक चीज से डिटैच भी होना पड़ेगा, कट ऑफ भी करना पड़ेगा। कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। पैसे को लेकर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारा काम आएगा आपके पास, कैंसर, ठीक है। मल्टीपल जॉब्स हो सकती हैं, मल्टीटास्क करना पड़ सकता है, काफी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, वर्किंग टू मेनी थिंग्स, लाइक टू मेनी प्रोजेक्ट्स और टू मेनी जॉब्स एट वंस। तो उसमें मल्टीटास्क करना पड़ेगा, जगल करना पड़ेगा, डूइंग 2-3 थिंग्स एट अ टाइम। वो सारी चीजें होती है ना कि हाँ ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, 2-4 चीजें, वो करने के लिए थोड़ा सा बैलेंस तो बनाना आना पड़ेगा आपको। मतलब वो चीज जरूरी हो जाएगी, अगर आपको नहीं भी आता तो भी आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास काम काफी आ रहा है। तो अगर आप एक टाइम पे एक ही काम पे ध्यान दोगे तो आपके लिए नहीं चलेगा, आप पीछे रह जाओगे। सो 2-4 चीजें तो करनी पड़ेंगी, एंड उसके साथ ना थोड़ा सा गाइडेंस ये भी आ रही है, स्टार्ट मेकिंग योर वर्क फन। एक मोनोटोनस रूटीन की तरह मत करिए काम, कि रूटीन में है ये चीज करनी है तो करनी है, टिक मार्क करा आगे बढ़े, बिकॉज लाइफ लॉन्ग ऐसे नहीं कर सकते हो आप काम। थोड़ा सा फन बनाइए, थोड़ा सा फन एक्टिविटीज करिए बीच में, थोड़ा मजाक मस्ती करिए बीच में। ये नहीं कि काम करने बैठे हैं तो बिल्कुल ऐसे करके काम ही करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, बिल्कुल बोरिंग सीरियस। थोड़ा सा फन तरीके से भी उसको करा जा सकता है, ये एटलीस्ट गाइडेंस है, बाकी तो आप जो भी करना चाहें अपनी लाइफ में। ऑल्सो देखिए, पैसा, मुझे टू बी ऑनेस्ट पैसा दिख रहा है, ठीक है, पैसा काफी है, बट उसके साथ साथ ये भी चीज है कि आप ना थोड़ा मे बी ऑर्गेनाइज नहीं है, या रूटीन ओरिएंटेड नहीं है, या अभी आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो। तो जब इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं होता है तो थर्ड पार्टी को, अगर मैं इमोशनली स्टेबल नहीं होंगी और मैं यहाँ पे वीडियोस में कुछ भी बोल रही हूँ, कभी रो रही हूँ, कभी गुस्सा हो रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, और वो अगर मेरे व्यूअर्स को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे ना कि ये जो बोल रही है वहां पे बैठी, ये खुद तो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो हम इसकी एडवाइस पे कैसे रिलाई करें। तो मैं रिलायबल पर्सन एक नहीं बनूंगी, आप मेरे पे डिपेंड नहीं करोगे ना एडवाइसेस के लिए, आप मेरी टैरो को नहीं सुनोगे, ठीक है। सो सिमिलरली आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी ना ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, लाइफ थोड़ा सा सॉर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कहते हैं ना एक रूटीन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, डिटेल प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को लगे कि अरे कैंसर ने अपनी लाइफ बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉर्ट करके रखी है, एंड उसको कोई भी काम दो वो सब हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो कैंसर इज ए रिलायबल पर्सन,
कैंसर को हम अपना नया प्रोजेक्ट देते हैं, उसको हम नया काम देते हैं. सो आई फील यहाँ पे आपको थोड़ा डिवोटेड होना पड़ेगा टुवर्ड्स सॉर्टिंग आउट योर ओन लाइफ. एक ट्रस्टवर्दी इंसान बनने की तरफ काम करना पड़ेगा ताकि नए प्रोजेक्ट्स आए आपके पास, लोग ये आपको इस तरीके से परसीव करें कि कैंसर को अगर काम दोगे तो वो टाइमली हो जाएगा, कैंसर पे आप रिलाई कर सकते हो, बिकॉज काम आ रहा है आपके पास. बट अगर आप रिलायबल, डिपेंडेबल, ऑर्गेनाइज्ड, रूटीन ओरिएंटेड पर्सन नहीं होगे तो मे बी नहीं आएगा. ठीक है, बट काम काफी है, रेडी बैठा है आपके पास आने के लिए. बट उससे पहले आपको क्या करने की जरूरत है वो मैंने बता दिया, वो आपको अपने एंड पे करने की जरूरत है अगर आपको ये सारा काम चाहिए. बिकॉज काम बहुत सारा है, मल्टीटास्क करना आना चाहिए, और ये जो मैंने आपको बताया, डिटेल्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, रूटीन ओरिएंटेड. कोई चैलेंजेस आएंगे पैसे को लेकर, देखिए थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम से ऐसे. कई बारी लोग ना जब कोई चीज से गो थ्रू कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक शील्ड बना लेते हैं अपने आसपास, एक वॉल सी बना लेते हैं कि नहीं मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आई विल डू इट ऑल बाय माई सेल्फ, मैं अकेले ही ठीक हूं, मुझे लाइक तुम मत हेल्प करो, मैं करूंगा. सो आई थिंक यू नीड नॉट गो थ्रू दिस चैलेंज अलोन. पैसे को लेकर कुछ चैलेंज आएगा, बट आसपास लोग अगर आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, जो कि हैं, ऑफकोर्स होंगे, सो उनसे हेल्प मांगिए. वो हेल्प अगर खुद दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो वो हेल्प ले लीजिए. एक वॉल मत क्रिएट करके रखिए, अकेले नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ. ठीक है, ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज जो होती है ना, आई मी माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनीवन्स हेल्प, ये बहुत ही नेगेटिव तरीका होता है सोचने का. अगर कोई आपको हेल्प कर पा रहा है तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि भाई मेरे पास लोग हैं जो मेरी हेल्प करना चाहते हैं, या मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनसे अगर मैं हेल्प मांगू तो वो मेरी हेल्प करेंगे. सो ग्रेटफुल होइए, एंड अपनी जो ब्लेसिंग्स है ना उनको नेगेटिवली सोच के उन डोंट शट डोर्स टुवर्ड्स द ब्लेसिंग्स. ठीक है कि ये मेरी ब्लेसिंग है बट नहीं, दरवाजा बंद, मैं खुद कर लूंगा. डोंट डू दैट, ये बहुत ही नेगेटिव चीज है. ठीक है, तो अगर पैसे का नुकसान हो भी रहा है और कोई आपको उधार दे रहा है पैसा या आपकी हेल्प कर रहा है तो उसको बोलिए हाँ ठीक है, दे दो तुम मुझे, मैं तुम्हें बाद में सॉर्ट कर दूंगा, बाद में चीजें ठीक कर दूंगा. देखिए, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि पैसे का नुकसान कुछ बहुत ही मेजर हो रहा है, या अगले 3 मंथ्स जो है, जो नेक्स्ट क्वार्टर की बात मैं कर रही हूँ, पूरे ही बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना टुवर्ड्स द एंड of this quarter, towards the end of June, you will, like, there will be so many things to be grateful for. आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, like so many things to thank the universe for. ठीक है, so वो थोड़ा ना उस चीज को लेकर ग्रेटफुल होइएगा. ये नहीं कि हाँ ठीक है तो इसमें क्या खास करा यूनिवर्स ने, इतनी सी तो चीज है, ये तो सबको होती है. ठीक है, तो ऐसे मत करिएगा. फाइनेंशियल सक्सेस दिख रहा है, मे बी अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं आप में से कई लोग, नॉट फॉर एवरीवन बट कई लोग अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं. पैसे को लेकर काफी सक्सेस, ग्रोथ दिख रही है. रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ मुझे दिख रही है, जहां पे आप एंड आपकी फैमिली बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, माइंड, बॉडी, सोल बिल्कुल सुकून में है सब कुछ, एंड वो बहुत ही रिलैक्सिंग चल रहा है. मे बी ट्रैवल कर रहे हैं, अर्ली रिटायरमेंट लेकर चिल कर रहे हैं, वो भी हो सकता है. बट पैसे को लेकर कोई टेंशन नहीं दिख रही है यहाँ पे मुझे. ठीक है, सो वो एक अच्छी चीज है. कैंसर 6 कार्ड्स निकाले थे पहले, अभी और निकालते हैं. कोई नया आइडिया आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है चीजों को लेकर कुछ कोई सच पता लग रहा है, कुछ क्लैरिटी आ रही है, मे बी कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, किसी चीज में आप कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं जहां पे आपको सच पता लग रहा है, करियर हो गया, पैसा हो गया, एंड उस सच पता लगने के बाद, कोई ट्रुथ रिवील होने के बाद में भी आपको क्लैरिटी आए कि अच्छा अब मुझे कैसे करना है, अब मेरा आंखें खुली या अब मेरा दिमाग खुला. तो वो करियर एंड मनी में आई थिंक थोड़ा सा ना आपको क्लैरिटी लाने की जरूरत है. हो सकता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो किसी के साथ. ठीक है, एंड आपको वो क्लियर करने की जरूरत हो कि हाँ भाई चलो आओ बैठते हैं, बात करते हैं, क्या दिक्कत है. बिजनेस पार्टनर हो सकता है, बॉस हो सकता है, टीम मेंबर हो सकता है. सो यू नीड टू क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर पीपल. जब आप क्लैरिफाई करोगे, क्लैरिटी लाओगे, तब आपको समझ आएगा कि ये इंसान तो इतना मेच्योर नहीं है कि इसके संग में बिजनेस कर सकूं, या ये इंसान तो मे बी इमोशनली स्टेबल नहीं है.
तो आपको तब क्लैरिटी आएगी, तब आपको समझ आएगा कि ओ अच्छा क्या चल क्या रहा है। ठीक है, कोई एक नया आइडिया भी आ सकता है काम को लेकर, मे बी नए प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, या फिर आपके पास दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कि नया प्रोजेक्ट की तरफ आगे कैसे बढ़ना है, या कौन सा नया प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा कैंसर, जो भी चीज है, चाहे वो करियर हो, मनी हो, जैसा भी है, यू विल हैव टू लिसन टू योर हार्ट एंड यू विल हैव टू लाइक, एक कहते हैं ना अपने इंट्यूशन सुनना, नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, वो चीज आपको करनी पड़ेगी कि ठीक है ये रिस्क है, पहले कभी नहीं करा है बट करके देखते हैं। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स, नई चीजों की शुरुआत मुझे दिख रही है, बट रिस्क तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे रिस्क लिए बिना तो नहीं होगा। वो लीप ऑफ फेथ वही होता है, रिस्क, कि हाँ कभी करा नहीं है बट करके देखते हैं, सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी। तो आई फील कोई भी जो आपका काम है ना, मे बी आप उसमें लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, कोई रिस्क ले रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, एंड वो वर्कआउट करेगा, बट बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कोई हेल्प करना चाह रहा है, ऑफर कर रहा है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा डिटेल प्लानिंग एंड थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड, थोड़ा सा अपना ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, वो भी चीजों का ध्यान रखिए, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान मत रखिएगा कैंसर। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। मैं या तो रेकी सेशंस में होती हूँ, या रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ, या क्लाइंट रीडिंग्स में होती हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, जैसे मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, सो वो मेरी प्रेफरेंस है, उसका प्लीज ध्यान रखिए। एंड अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, इनडाइजेशन, गट इश्यूज हो गए, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है, पेरेंटल ट्रॉमास है, रिलेशनशिप ट्रॉमास है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं, अगर प्रॉब्लम कर रही हैं आपको, तो फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ ये ब्रेसलेट, या फिर आप पेंडेंट ले सकते हैं मुझसे। आप अगर वर्क स्पेस जो आपकी टेबल है, स्टडी टेबल है, वहां पे भी रखने के लिए ले सकते हैं। स्टोन ले सकते हैं ताकि आप वॉलेट में रखें, पिलो के नीचे रखें, जैसे भी, डिपेंड करता है अलग अलग क्लाइंट्स पे। अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं जो मेरे क्लाइंट्स लेते हैं फॉर द मैक्सिमम रिजल्ट्स, फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये भी। तो इन दोनों में से कोई भी चीज आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कोई चीज, तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, जो कि स्विच वर्ड्स होते हैं, चैंट करने होते हैं, या हीलिंग कोड्स होते हैं, वो चैंट करने होते हैं। ये जो होते हैं स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स, ये आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करते हैं। एंड दे डोंट एक्ट लाइक अ मैजिक ट्रिक। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये मैजिक ट्रिक है, नहीं, मैजिक ट्रिक नहीं है, जादू टोना नहीं है ये। इट्स लाइक चैंट करना होता है आपको, एंड इट गिव्स अ लिटिल पुश। ठीक है, पुश और नज जो होता है ना एक, वो मिलता है आपको, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो आपको कंप्लीट करनी है उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दो। एंड वो एक माइंड को ना पॉजिटिवली, कुछ पॉजिटिव तरीके से रिवायर करते जाता है, एंड ग्रेजुअली करते 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 वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। पॉजिटिव थिंकिंग प्लस हार्डवर्क का मिक्सचर होता है वो, एंड ब्रेन रिवायरिंग होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज, नजर लगी हुई है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनते हैं, बिगड़ जाते हैं बार बार, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, डाउट के साथ, नेगेटिविटी के साथ मत आइए, इम्पेशेंट होके मत आइए कि अरे कब होगा, क्विक रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, हीलिंग प्रैक्टिस होती है, थोड़ा पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए, अच्छे माइंड के साथ, अच्छे मूड के साथ आइए, तो अच्छा अच्छा होगा। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर
कैंसर करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर फॉर अप्रैल मई जून नेक्स्ट क्वार्टर के लिए? क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून के लिए? क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर अप्रैल मई जून नेक्स्ट 3 months नेक्स्ट क्वार्टर? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है कैंसर। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। कोई अगर आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट होगा, ये होगा वो होगा, तो अपनी रिसर्च करे बिना कर सकते हैं आप, उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जरूरी नहीं है कि उसका प्रॉफिट हो रहा है तो आपका भी प्रॉफिट हो। थोड़ा खुद भी तो अपना रिसर्च करिए, होमवर्क करिए अपने हिसाब से। गलत डिसीजन तब भी आप ले सकते हैं, वो भी उसकी वजह से या अपनी वजह से, गलत सही कभी भी हो सकता है, बट एटलीस्ट अपनी तरफ से तो काम करिए। हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है या लाई जा रही है या कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि अरे ये चीज बड़ी अच्छी है, यहाँ पे ये करो, ये नई जॉब में जाओ, इस कंपनी में ज्वाइन करो, यहाँ पे स्टॉक्स परचेज करो, ये क्रिप्टो में करो, ये कॉइन्स खरीदो। कोई चीज आपके सामने ऐसी पिक्चर क्रिएट हो रही है कि ये तो बहुत ही बढ़िया, और मे बी वो बढ़िया ना हो, बट आप अगर अपना होमवर्क और रिसर्च करो, आपको समझ आ जाए कि हाँ यहाँ पे मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बट अगर आप नहीं करोगे तो आपको वो नहीं समझ में आएगी। सो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। अगर अपना खुद दिमाग लगाओगे तो वो समझ आ जाएगा। कोई चीज ऐसी है कैंसर जो आपकी वजह से खराब हुई है, ठीक है? नेक्स्ट 3 months में मे बी अ रिलेशनशिप विद अ बिजनेस पार्टनर, अ रिलेशनशिप मे बी विद अ क्लाइंट, और मे बी आपकी खुद की हेल्थ या आपका करियर, और मे बी कुछ फाइनेंसेस, पैसे, कुछ कुछ तो हुआ है जो कि खराब हुआ है आपकी गलती की वजह से, आपकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से। वो आपको ठीक करना है। यू विल हैव टू मेंड थिंग्स। वो थिंग्स जो है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है कि हाँ यार ये चीज ना मेरे से खराब हुई थी, मैं ठीक करके देता हूँ, मैं इस चीज को ठीक करवाता हूँ, जो भी बातचीत है या रिलेशनशिप या वट एवर। बट यू विल हैव टू मेंड थिंग्स बिकॉज इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वॉज योर फॉल्ट टू बी ऑनेस्ट। देखिए, यू विल हैव टू मेक पीस विद योर पास्ट। आई फील थोड़ा सुकून लाने की जरूरत है, और सुकून जो है वो तभी आएगा जब आप पास्ट को बोझा पास्ट में छोड़ के फिर आगे बढ़ोगे, फ्री कंधों के साथ आगे बढ़ोगे, तो ही सुकून मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे पीस का कार्ड है जो हमें बता रहा है कि लेट गो करना है पास्ट को, हील करना है, ओके होना है उस चीज के साथ कि जो हुआ हुआ हो गया, आप तो कुछ नहीं कर सकते। सो यू नीड टू मेक पीस विद इट, ठीक है? थोड़ा सुकून शांति की जरूरत है नेक्स्ट 3 months में। ज्यादा पुरानी चीजों के बारे में सोचेंगे कैंसर तो उतना उसी में ही फंसे रहेंगे, उतना ही आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। दो फेट्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे ना ये भी गाइडेंस आ रही है दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज और टू आइडेंटिफाई, रादर इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज है जिसके लिए फाइट मारनी होती है, कि भाई ये तो मैं करूंगा, मुझे ये नहीं छोड़ना है, मैं तो इसमें आगे बढ़ के दिखाऊंगा, और कौन सी चीज में हमें फाइट नहीं मारनी होती है, ठीक है? कहाँ पे रिबेल करना है या लड़ना है अपने हक के लिए, और कहाँ पे सोचना है या डिसाइड करना है कि अच्छा मे बी दिस इज व्हाट इट इज, या मेरी डेस्टिनी में यही लिखा है, सो लेट मी नॉट फाइट इट, ठीक है? तो कई बारी फेट एक्सेप्ट करना पड़ता है, कई बारी फ्लो के साथ जाना पड़ता है, जो यूनिवर्स ने दिया है उसके साथ ज्यादा रिबेल नहीं करना होता है, एंड उसको एक्सेप्ट करके एम्ब्रेस करके आगे मूव ऑन करना होता है। वो हम लोगों का पर्सनल विजडम होता है जो हमें बताता है कि हाँ इस चीज में फाइट करनी है और इस चीज के संग हो लेना है, एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है। लाइक एक कहते हैं ना, पानी का रुख इधर जा रहा है तो उसी में तैरते चले जाओ, उल्टी दिशा में तो तैर नहीं पाओगे ना अगर रुख इधर है तो कई चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ सकती हैं कि ये मेरा फेट है, इससे मैं फाइट नहीं कर सकता। नेक्स्ट 3 months में वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। कुछ करियर को लेकर या फाइनेंसेस को लेकर कहीं पे ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको सच बोलना पड़ेगा, ठीक है? दूसरे के बारे में या अपने बारे में, बट सच बोलना पड़ेगा, सच का साथ देना पड़ेगा। अगर आप चीट करोगे, झूठ बोलोगे, सच का साथ नहीं दोगे तो वो चीज बैकफायर आप पे ही करेगी। दूसरा तो निकल जाएगा जिसने आपको बोला था कि अरे झूठ बोलो, बट फंसोगे आप, ठीक है? तो थोड़ा फेयर होइएगा, सच बोलिएगा, झूठ का साथ मत दीजिएगा, स्पेशली नेक्स्ट 3 months में। एंड अगर आपको लग रहा है कोई दूसरा फंस रहा है,
आपके सच बोलने से, ठीक है, तो भी आई फील सच बोलना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, आई थिंक कार्ड में मुझे यही चीज बताई जा रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली आएगी जहां पे आपकी टेस्टिंग होगी, यूनिवर्स टेस्टिंग करेंगे कि देखते हैं कैंसर सच बोलता है या झूठ। तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सच बोलना है। काफी ट्रेजर मिल रहा है आपको। ट्रेजर से मतलब है मे बी आप अपनी नॉर्मल लाइफ की जर्नी पे आगे निकल रहे हैं, ठीक है, लाइफ अपनी कैरी ऑन कर रहे हैं, अपना करियर फाइनेंसेस सब ऊपर, सुबह उठते हैं रात को सोते हैं, दिन में काम करते हैं, जो भी है, एंड अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में मे बी या तो कोई प्रॉफिट आ जाए या पैसा आ जाए, इन्वेस्टमेंट कुछ हो जाए, कहीं पे कुछ इनहेरिटेंस हो जाए, किसी की पेंशन आपको मिल जाए तो आपको, या लॉटरी लग जाए, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड वे में पैसा आना, ट्रेजर, ठीक है। तो कि चल रहे थे मैंने गुफा दिखी और गुफा में एकदम से इतना सोना, आई नो साउंड्स फनी, बट अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर आपको मिल सकता है जो कि बिल्कुल आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि हाँ मुझे ये चीज मिलेगी। रीजेनरेशन हो रहा है, बिल्कुल जड़ों के समेत आप नए इंसान बन रहे हैं, नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो पैटर्न्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। सो रीजेनरेशन होता है कि ये नहीं कि ऊपर का पौधा तोड़ दिया और वहां पे पत्ते निकल आए। रीजेनरेशन होता है बिल्कुल नए जड़ें, नया पौधा उसी मिट्टी में, बट एक नया पौधा निकलना, ठीक है। तो वो आप, आई फील आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू दिस ब्यूटिफुल बट अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। सो वो बिल्कुल नए इंसान आप बन के निकल रहे हैं कैंसर, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।